हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइस मैट्रिक्स। तो एचएएल द्वारा कुछ फोटोज अपलोड करी गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी की विजिट से रिलेटेड। तो इसमें एक फोटो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो ये फोटो है एलएच रुद्र हेलीकॉप्टर के, जो कि इंडियन आर्मी को बिलोंग करता है। और इस फोटो में देखा जा सकता है कि अपने स्टब विंग में कुछ वेपन कैरी कर रहा है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये वेपन और कुछ नहीं बल्कि ध्रुवास्त्र या फिर हेलेना मिसाइल है। तो ये मिसाइल हमारी प्राइमरी इंडिजिनस एंटी टैंक मिसाइल है जो कि हमने डेवलप करी है हमारे अटैक हेलीकॉप्टर से ऑपरेट होने के लिए। तो ये काफी लॉन्ग पेंडिंग इंटीग्रेशन है। इस मिसाइल को पहली बार 2011 में फायर किया गया था, लेकिन पहला एयर लॉन्च जो है ये 2015 में हुआ था। तो उस समय करीबन 3 मिसाइल्स फायर करी गई थी, टारगेट्स पर उन्होंने हिट किया था और वो भी एलएच रुद्र से ही फायर हुई थी। तो करीबन 11 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं हो पाया है और ये सर्विस में ऑपरेशनल नहीं है हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ। एयर ट्रायल्स इनके 2015 से चल रहे हैं जैसा कि हमने बताया, और लास्ट ट्रायल जो है इनका 2022 में कंडक्ट किया गया था, जिसके बाद कहा जा रहा था कि अब फाइनल इंटीग्रेशन ही पेंडिंग है। और जब हमने विंग्स इंडिया में इसके बारे में इंक्वायरी करी थी तो हमें ये पता लगा था कि इसके ट्रायल्स जो हैं वो अप्रैल एंड तक खत्म कर लिए जाएंगे और उसके बाद ही सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार हो जाएगी। और ये जो हेलीकॉप्टर की इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसमें हमें ऐसा लगता है कि इन्हीं ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं ये कॉन्फ़िगरेशन पहले नहीं देखी गई है। तो करीबन 3 एटीजीएम यहाँ पर देखे जा सकती हैं जो कि हेलेना या फिर ध्रुवास्त्र हैं, और ये 4 भी हो सकती हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट रहेगा कि हो सकता है कि एक मिसाइल छुपी हो, लेकिन अगर आप शैडो को भी देखेंगे तो 3 ही मिसाइल की शैडो दिखाई दे रही हैं। तो लाइकली ये 3 मिसाइल्स हैं। एक साइड में 3 है, तो यानी कि टोटल 6 मिसाइल एक बार में ये इस कॉन्फ़िगरेशन में कैरी करने में सक्षम होगा। पर पहले कॉन्फ़िगरेशन जो दी जा रही थी उसमें कहा जा रहा था कि ये 8 ध्रुवास्त्र को कैरी करने में सक्षम होगा। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि यही फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है कि यहाँ पर एक और एटीजीएम कैरी करी जाएगी। खैर, 6 भी सिग्निफिकेंट नंबर है। बाकी ये भी काफ़ी कैपेबल एटीजीएम मिसाइल है। करीबन 7 से 10 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज बताई जाती है। और यहाँ पर जो सेंसर दिया गया है ये एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है और जो काउंटर मेजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अगेंस्ट भी ये काम करने में सक्षम है। तो डेफिनेटली इस पर इंप्रूवमेंट भी फ्यूचर में होगा और इसके बेटर वेरिएंट्स भी आएंगे, लेकिन अभी भी ये काफ़ी कैपेबल एटीजीएम मिसाइल है। और इवन जो कंपेरेटिव मिसाइल्स हैं जैसे कि हेलफायर हो गई, जो कि अपाचे के साथ सर्विस में है, उनसे आप इनकी कैपेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। आपको सिमिलर परफॉर्मेंस फिगर दिखेंगे, पर प्राइस में ये उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे होगी। ये एक बेनिफिट है। बाकी ये बात भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इन मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है ये काफ़ी डिलेड हुआ है। अब ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए देखा जा रहा है लॉन्ग रेंज लॉन्चिंग म्यूनिशंस को और लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल्स को। ये चीज़ रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखी गई है कि जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये काफ़ी वल्नरेबल रहते हैं, और अगर शॉर्ट रेंज के मिसाइल्स आप इस्तेमाल करेंगे इनसे तो ये डेफिनेटली एनिमी फायर के रेडियस में इसको ला सकता है, जो कि इसको ज़्यादा वल्नरेबल बना देगा। आजकल जो FPV ड्रोन्स हैं वो भी बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स की भी इनिशिएटिव है जहां पर वो इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इन हेलीकॉप्टर से लॉन्चिंग म्यूनिशंस को इंटीग्रेट करने के लिए। इसके बारे में हमने कुछ ही दिनों पहले चर्चा करी थी। साथ ही इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत Mi-17V5 से स्पाइक एनलॉस को इंटीग्रेट किया गया है, जहां पर स्टैंड ऑफ रेंज 30 से 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिल जाती है, जो कि एक डिसेंट रेंज है। अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिकली भी हम एक लॉन्ग रेंज मिसाइल को बना रहे हैं जिसको संत कहा जाता है। ये सेम नाग फैमिली को बिलोंग करती है, लेकिन वो 4th जनरेशन एटीजीएम है। इसका फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और उसके भी टेस्टिंग और ट्रायल्स चल रहे हैं। वहां पर रेंज आपको 15 से 20 किलोमीटर की मिल जाएगी। तो अगर आपको लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हेलेना और ध्रुवास्त्र जैसी मिसाइल्स का जो यूज केस है वो खत्म हो गया है। डेफिनेटली ये मिसाइल्स भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एंटी आर्मर रोल में ये एनिमी के टैंक्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, और 7 से 10 किलोमीटर की रेंज भी कोई बहुत कम नहीं होती है। बाकी अब जो यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है वो इन मिसाइल्स का LCH प्रचंड से इंटीग्रेट होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी जो टेस्टिंग और ट्रायल्स का पीरियड चला है ये एलएच रुद्र के साथ ही चला है। वहीं पर LCH प्रचंड के साथ इनको नहीं देखा गया है। तो हमने जब इसके बारे में पूछताछ करी थी तो हमें बताया गया था कि ये भी जून जुलाई तक कर लिया जाएगा, यानी कि एक बार ये एलएच रुद्र के साथ पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो जाए उसके बाद LCH प्रचंड का ही नंबर है। तो प्रचंड की डिलीवरीज जो है ये नेक्स्ट ईयर से होनी है, और तब तक इसकी जो ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन है उसको पूरी तरीके से तैयार करने का गोल है। इवन DIRCM का जो इंटीग्रेशन है वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा और इस ईयर के एंड से पहले ख़त्म करने की कोशिश करी जाएगी। तो यहाँ पर हम देर से ज़रूर चीज़ें कर रहे हैं, पर अच्छी बात यह है कि प्रोग्रेस हो रही है और अल्टीमेटली यहाँ पर रिजल्ट दिखाई भी दे रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।